सिंह कक्षा 12 में आप लोगों का सुखू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। आप लोगों को कैकेयी का अनुताप, जिसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, कैकेयी का पश्चाताप, किस तरह से कैकेयी राम को जंगल में भेज करके पश्चाताप कर रही हैं और उन्हें मनाने के लिए जंगल में गई हुई भी हैं और तरह तरह की उदाहरण जो है प्रस्तुत करते हुए राम को मनाने का प्रयास करती हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी जी कहती हैं कि हे राम, यदि तुम दोनों भाइयों का प्रेम इस तरह का है, अटूट है, तो तुम घर वापस लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी के इस प्रकार की अटल माने जो कभी टल न सकी अटल स्वर को सुनकर के सभा में उपस्थित लोग सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग रानी की ओर अचानक देख रहे हैं। आज कैकेयी का यह स्वर एक समय था कि का यह स्वर कि तुम वापस लौट चलो। वहाँ पर उपस्थित लोग अचानक कैकेयी की ओर देखते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था कि वही कैकेयी इतनी कठोर हो गई कि राम जब तक जंगल नहीं गए तब तक अपने क्रोध का परित्याग नहीं किया। वैदभ्य तुषारावृता वैधव्य तुषारावृता, वैदभ्य अवस्था में तुषारावृता, तुषार माने बर्फ के समान, बर्फ से ढकी हुई अर्थात विधवा की अवस्था में, यथा विदुलेखा, जैसे चंद्रमा की लेखा हो, चंद्रमा दिखाई देती हो, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई वैधव्य अवस्था में वह चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई दे रही है। बैठी थी अचल, बहुत ही अचल भाव से वह वहाँ पर बैठी हुई थी। तथापि असंख्य तरंगा, फिर भी उसके मन में असंख्य तरंगे जो हैं दिखाई आ रही हैं। असंख्य तरंग लहर के समान विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। वह सिंही अब थी यहाँ गोमुखी गंगा। कब इसलिए उसे पहले सिंही कहा, क्योंकि एक समय यही कैकेयी इतनी निर्दयी थी और आज गोमुखी गंगा, जैसे गोमुख से गंगा निकलती है वह इतनी पवित्र होती है, उसी तरह से वह कठोर हृदय वाली कैकेयी आज गोमुख गंगा के समान पवित्र दिखाई दे रही है। आगे कैकेयी कह रही हैं, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। मैंने भरत को जन्म दिया, भरत को जन्म दे करके भी मैं उसके बारे में नहीं जान पाया। सब सुन लें, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी लोग हमारी बात को सुन लें। तुमने स्वयं अभी यह माना और तुम भी अभी इस बात को मान लिया। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे भैया, क्योंकि बड़े पुत्र का माँ जो है नाम नहीं लेती है, तो कहे कि हे भैया तुम वापस घर जो है लौट चलो। अगर तुम लोग दोनों का प्रेम अटल है, दोनों में प्रेम है, तो घर वापस लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अपराधी भरत नहीं है, इसमें भरत की कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है वह मेरे द्वारा हुआ है, मैं अपराधी मैं हूँ, इसलिए तुम जो है वापस घर लौट चलो। सब अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है।
जो मेरे अंदर वह दुर्बलता आ गई थी, उसी का चिन्ह जो है विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। आज मैं सौगंध खा करके कहती हूँ, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन हम स्त्री लोगों के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि उसका बेटा ही मैं उकसाई गई भरत से हूँ। यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, या इस राज्य प्राप्त करने में भरत का भी कोई हाथ हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो जैसे मैंने आज अपने पति को खो दिया, उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो, सभी लोग मना करने लगे, लेकिन लोगों को सावधान करते हुए कहती है, ठहरो, रुक जाओ, मत रोको मुझे मत रोको। जो कुछ आज मैं कहने जा रही हूँ उसको सभी लोग सुन लें। कहूँ सो सुन लो। जो कुछ आज मैं कहने जा रहा हूँ उसको आप लोग रोके मत, केवल सुने। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर उसमें मेरी बातों में कोई तत्व तुम्हें दिखाई दे तो उसको आप ग्रहण कर ली। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। अरे पहाड़ के समान मैंने जो पाप किया है, फिर भी उससे चुप रहूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, सरसों के बराबर भी मैं पश्चाताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। रात्रि के समय चंद्रमा अपने तारों के साथ ओस को टपका रही है, ओस को गिरा रही है, रोती थी नीरव सदा हृदय थपकाती। ऐसा मालूम पड़ता है कि उस शांत वातावरण में पूरी सभा जो है हृदय से रो रही है, उसे जो है थपकी दे रही है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। जैसे अंधेरे में कोई उल्का आ जाए और उसमें प्रकाश हो जाता है, उस वातावरण में रानी दिशा को समस्त दिशाओं में एक नया प्रकाश जो है भर रही है। सबने भय, विस्मय और खेद भरती थी। सबके हृदय में भय, विस्मय माने आश्चर्य, और खेद, दुख, पश्चाताप भर रही है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अरे वो मरी मंथरा दासी क्या कर सकती थी। उसकी जो है उसका कुछ भी दोष नहीं है। दोष तो केवल मेरे अंदर था। मेरा ही मन रह न सका न निज विश्वासी। जब मेरा मन ही मेरा अपना विश्वास नहीं कर रहा था, तो वह मरी मंथरा दासी भला क्या कर सकती है। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। कहा ये इन आंखों में केवल आंसू ही भरे हुए हैं, और यह शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र है। अब अरे अधीर, जो कि धैर्य को अब धारण नहीं कर सकते और अभागे हैं, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। वह ज्वलित भाव, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। इस तरह के ज्वलित भाव केवल तुम्हारे ही अंदर जागृत थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। क्या इस तरह की ज्वलित भाव, जलने वाले, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले भाव मेरे ही मन में जागृत होना था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। क्या मेरे मन में इसके अलावा और कुछ भी शेष नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं। वात्सल्य मात्र, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ। वात्सल्य माने पुत्र के प्रति प्रेम का मूल्य कुछ भी नहीं हो सकता। क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। तुम्हारे ही कारण आज मेरा पुत्र भी जो है मुझसे अलग हो रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। कहा कि तीनों लोग, मैंने ऐसा कार्य कर दिया, मैंने ऐसा घृणित कार्य कर दिया है जिससे तीनों लोगों के लोग मुझ पर, मैंने ऐसा घृणित कार्य कर दिया है कि जिससे तीनों लोगों के लोग मेरे ऊपर थूके या मेरी निंदा करें। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके।
अरे जिसके मन में जो विचार आए, जो बात आए, वह कह दे, उससे भला वह वंचित क्यों रहे, चूके क्यों। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन मेरी एक विनती है, मेरी एक प्रार्थना है कि जो भरत का मेरे साथ माता का पद है, वह मुझसे कोई अलग न करे। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं आपसे केवल इतनी ही विनती करती हूँ और कुछ भी नहीं कहती हूँ।